नहीं, पेपर लीक नहीं है, क्योंकि हम लोग के सामने सिग्नेचर करवाया गया, कॉपी दिखाया गया, मतलब सील टूटा हुआ नहीं था, हम लोग के सामने ही फाड़ा गया है। बाकी लीक होने का संभावना तो नहीं दिखता है। अब अंदर के बाद पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक होने की कोई भी संभावना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही तरीके से हमारे सामने ही वो जो सील थी वो हटाई गई पेपर्स की, और बच्चों को पेपर बांटे गए, और बहुत ही तरीके से वो आंसर शीट्स पैक करी गई। नाम का हुआ आपका? मेरा नाम मुस्कान। कहाँ से? रोहतास। हाँ, कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था, काफ़ी फैक्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल नहीं था, फैक्चुअल था। हाँ। और लगा था कि यूपीएससी के पैटर्न पे लेगा, लेकिन यूपीएससी के पैटर्न पे लिया नहीं था। बाकी यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा था, काफ़ी सिक्योरिटी था, बाकी सब कुछ। आने में कितना परेशानी हुआ सेंटर तक? आने में थोड़ी सी दिक्कत हुआ, गूगल पे वो दिखा रहा था यूनिवर्सल 10+2 वो अच्छा, दूसरा कोई दिखा रहा था? हाँ, गूगल पे। लेकिन फिर वहाँ पे बताने वाले थे लोग हाँ, कि नहीं आगे जाइए। हाँ, तो फिर आगे अगर तो लेट होता थोड़ा सा तो दूरी पड़ा। अगर लेट होता तो एग्जाम छूट भी सकता था? हाँ, छूट सकता था। हाँ, हाँ, छूट सकता था, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पहले ही हम लोग अपना चले थे, तो इसलिए पहुँच गए थे। क्वेश्चन कैसा था? नॉर्मल है टफ? इजी टू मॉडरेट था। हाँ, क्वेश्चन इजी टू, बहुत मतलब हाई नहीं था, मतलब ज़्यादा फास्ट भी नहीं था, सही। अच्छा, अब रोहतास से है, देखी भी थी कि जिस तरह से पटना में बीपीएससी दफ्तर के सामने छात्रों का हंगामा हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये स्टूडेंट के साथ गलत होता है नॉर्मलाइजेशन होता तो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए ये चीज़ सही नहीं था। हाँ, तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही नहीं है। नहीं था? नहीं। हाँ, जिस तरह से देखा जाए कि बिहार में एग्ज़ाम के बाद या एग्ज़ाम चालू होने से पहले पेपर ही लीक हो जाता है, इस बार क्या उम्मीद है? नहीं, पेपर लीक नहीं है, क्योंकि हम लोग के सामने सिग्नेचर करवाया गया, कॉपी दिखाया गया, मतलब सील टूटा हुआ नहीं था, हम लोग के सामने ही फाड़ा गया है। बाकी लीक होने का संभावना तो नहीं दिखता है। अब अंदर के बाद पता नहीं। हुआ? रागिनी कुमारी। कहाँ से है आप? पटना। सेंटर तक आने में कितना परेशानी हुआ आपको? सेंटर तो स्टेशन से बहुत अंदर है, और जो मेन सेंटर जिसका एड्रेस था उसके बाद यहाँ हम लोग को भेजा गया, तो उसके लिए लोकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं था, डायरेक्शन जो दिया जाता है। अच्छा, एक ही नाम से दो सेंटर था क्या? हाँ, वहाँ प्राइमरी है और ये मेन स्कूल है जहाँ सेंटर हुआ है। अच्छा, आना था यहाँ पे, आप लोग पहुँच गई थी उस स्कूल पे? हाँ। फिर वहाँ यहाँ पे आने में थोड़ा सा परेशानी हुआ? परेशानी हुई। हाँ, क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन ठीक था, जैसे पहले आता था ना 67th बीपीएससी तक जो आया है, हाँ, क्वेश्चन का लेवल वैसा ही था, प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड था। अंदर में क्या व्यवस्था था? कोऑपरेशन मिला है हाँ, सबको? बहुत बहुत अच्छा व्यवस्था है, लोग कोऑपरेट भी कर रहे थे। हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेके जिस तरह से बीपीएससी ऑफिस के सामने जो है पटना में धरना प्रदर्शन हुआ, खान सर को डिटेन किया गया, रहमान सर भी पहुंचे हुए थे, क्या नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन तो जैसे डिपेंड करता है ना, अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता फिर उसका क्या क्राइटेरिया है, तो ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन उसका अलग तरीका होता है। अगर अलग 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में या अलग दिन एग्ज़ाम होता रोल नंबर वाइज, तो फिर उसका प्रोसेस होता है। कैसा रहा? ठीक गया, क्वेश्चन अच्छा था करेंट अफेयर से, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। हाँ, आने में कितना कठिनाई हुआ सेंटर तक? आने में तो बहुत ज़्यादा हुआ, सेंटर बहुत दूर दे दिए। जैसे गर्ल्स का पहले होम टाउन में रहता था, तो अब इस बार दूर कर दिया, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, पर आ गए, एग्ज़ाम देना था तो। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम पटना से हैं। पटना से? हाँ। देखा जाए कुछ दिन पहले आप लोग के द्वारा बहुत सारे छात्र जो है बीपीएससी दफ्तर के सामने हंगामा किए थे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर को डिटेन भी किया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? नहीं, जैसे कि सभी सर ने भी कहा, और नॉर्मलाइजेशन जैसे कि मतलब जीएस पे तो अप्लाई नहीं होना चाहिए किसी भी मतलब हाल में, ठीक नहीं है जीएस के लिए अप्लाई होना। हाँ। बाकी अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में अप्लाई हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, तो ठीक नहीं था। और जैसे कि चेयरमैन साहब मान भी गए और इसको वो कर लिया गया, चेंज हो गया, जैसे उनका जो भी पहले से व्यवस्था ठीक है, क्योंकि हाँ, देखा जाए तो पेपर जो है लीक हो जाता है, तो इस बार क्या उम्मीद है? नहीं, चांस तो नहीं है, जैसा कि पेपर बहुत मतलब बनाया गया था जिस तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और पहले से लीक होने की कोई संभावना नहीं। बहुत इलेक्ट्रिकल मतलब सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा रखी गई। तो हाँ, नाम का हुआ? नाम नाम आपका? मेरा नाम सबिया परवीन।
अच्छा था और बहुत ही तरीके से एग्ज़ाम करवाया गया, बहुत ही डिसिप्लिन था और बहुत ही एग्जाम सेंटर तक आने में कितना कठिनाई हुआ? हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई एग्ज़ाम सेंटर तक आने के लिए। हमने यहाँ के लोगों से पूछा था तो उनसे बात करके हमें सेंटर पता चल गया था। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन पेपर्स का जो लेवल था वो काफ़ी हद तक अच्छा बनाया गया था। हाँ, अंदर में क्या व्यवस्था किया गया था? अंदर जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही तरीके से मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से कराया कहाँ से हैं एग्ज़ाम। आप? यूपी से है। देखा जाए तो आप न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे कि बीपीएससी दफ्तर पटना में बीपीएससी दफ्तर के सामने छात्रों का प्रदर्शन रहा नॉर्मलाइजेशन को लेके। प्रसिद्ध जो है यहाँ के कोचिंग संचालक है खान साहब, उनको डिटेन किया गया था प्रशासन के द्वारा, क्या कहेंगे? नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, वो चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से हैंडल करते हैं। देखा जाए तो एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद जो है पेपर लीक हो जाता है, इस बार क्या उम्मीद है? मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक होने की कोई भी संभावना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही तरीके से हमारे सामने ही वो जो सील थी वो हटाई गई पेपर्स की और बच्चों को पेपर बांटे गए और बहुत ही तरीके से वो आंसर शीट्स पैक करी गई। नाम का होगा आपका? एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग का? बढ़िया एग्जाम गया है, सब कुछ क्या बढ़िया व्यवस्था रहा। क्या था अंदर? व्यवस्था भी ठीक है, टाइम थोड़ा सा इन लोग का मैनेजमेंट 2-4-5 मिनट का आगे पीछे रहता है, बाकी सब ठीक ही है। आने में कितना कठिनाई हुआ? हाँ, आने में कठिनाई है क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। अब हम मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं तो हमें एक दिन पहले आना पड़ता है, यहाँ रुकना पड़ता है, फिर पता चलता है आ रहा नहीं, वहाँ से अब बिहिया जाना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इशू सबके साथ है। अब रात भर देखो स्टेशन पर लोग बैठे हुए हैं, ठंडा में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए तो कहा जाता है कि एग्ज़ाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, इस बार क्या उम्मीद है आप लोग का? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। व्यवस्था दिन पर दिन और बढ़िया ही हो रही है, भगवान करेगा और बढ़िया होगा। सरकार जागरूक है, कुछ लोग होते हैं लेकिन सरकार फिलहाल अभी जागरूक है, तो ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आप हम भी मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से? जी। देखा जाए तो आप लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले पटना बीपीएससी दफ्तर सामने भी धरना प्रदर्शन किया गया था, खान सर को डिटेन भी किया गया था जी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर। हाँ ठीक है, सरकार की नीति है, वो कोशिश कर रही थी। कुछ बात लो लेवल कुछ होते नहीं, बड़े लोग अलग चीज़ें करते हैं, तो ठीक है, सरकार की अपनी नीति थी, हमें पसंद नहीं था, हमने आंदोलन करा, वो मान गई, सब कुछ ठीक है। अब एग्जाम भी हुआ है, अच्छे से एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन कैसा था? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। जिन्होंने करंट अफेयर्स और बिहार स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ा उनके लिए क्वेश्चन बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, कोई औरंगाबाद। क्वेश्चन कैसा था? बहुत आसान। अच्छा, सेंटर तक आने में कितना परेशानी हुआ आप लोग? थोड़ा सा परेशानी तो हुआ है, ठंडे वजह के। मॉर्निंग में आ गए थे आरा, फिर वहाँ से भी आए। हाँ, क्वेश्चन मैंने 69 से इस बार आसान था। हाँ, क्या व्यवस्था किया गया था अंदर में? व्यवस्था सारी बहुत अच्छी थी। कहाँ से थे आप? हम औरंगाबाद से। नाम का हो? विजय